कभी कभी एक आम रात जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे राइडर की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक ऑर्डर स्वीकार कर लिया। एक वीरान सोसाइटी, एक मना की गई गली और एक ऐसा दरवाजा जिस पर दस्तक नहीं देनी चाहिए थी। यह कहानी है उस पल की जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। तो आखिर उस डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम रोहित वर्मा है और इस समय मेरी उम्र 30 साल है। आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं उत्तर प्रदेश में एक मशहूर पिज्जा डिलीवरी कंपनी में काम करता था। मैं ज़्यादातर नाइट शिफ्ट लेता था क्योंकि रात में डिलीवरी करने पर कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे। और सच कहूँ तो मुझे शांत सड़कें पसंद भी थीं। यह घटना नोएडा की एक नई और काफ़ी महंगी हाउसिंग सोसाइटी की है, जो उस समय पूरी तरह आबाद नहीं हुई थी। कई बंगले निर्माणाधीन थे, कुछ पूरे हो चुके थे और कुछ में लोग रहते ही नहीं थे। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय वह इलाका किसी सुनसान कस्बे जैसा महसूस होता था। लंबी लंबी अंधेरी गलियां, स्ट्रीट लाइट्स में से आधी खराब और दूर दूर तक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें आदमी अपने ही कदमों की आवाज से डरने लगता है। वह सर्दियों की रात थी, दिसंबर का महीना, और ठंड इतनी ज्यादा कि सांस लेने पर मुंह से भाप निकल रही थी। मैंने जैकेट, दस्ताने और हेलमेट के अंदर टोपी पहन रखी थी, फिर भी ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैं स्टोर के काउंटर पर खड़ा मोबाइल देख रहा था कि अचानक मेरी राइडर ऐप बज उठी। ऑर्डर आ गया था। लोकेशन देखी तो दिल एक पल के लिए झिझक गया। वही नई सोसाइटी जो रात में काफी वीरान हो जाती थी। ऑर्डर बड़ा था, 2 लार्ज पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने खुद को समझाया, काम है, जाना ही पड़ेगा। 5-7 मिनट में ऑर्डर तैयार हो गया। मैंने सब कुछ बैग में रखा, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट की। अभी स्टोर से निकलने ही वाला था कि कस्टमर की कॉल आ गई। हेलो, आप पिज्जा राइडर हो? दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। मैंने जवाब दिया, जी सर, मैं ही हूं। फिर कस्टमर बोला, हाँ, हमारा घर सोसाइटी के बिल्कुल आखिर में है। मैंने लोकेशन भेज दी है, बस उसे फॉलो करते आ जाना। फिर वह थोड़ा रुका और धीमी आवाज में बोला, एक बात याद रखना, घर के पीछे वाली गली से मत आना, सिर्फ सामने वाली सड़क से आना। पीछे वाली गली बिल्कुल मत लेना। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ठीक है सर, मैं सामने से ही आऊंगा। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं। कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी डिलीवरी करके वापस आ सकूं। कुछ ही देर में मैं उस सोसाइटी में पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा, अधूरे बंगले, खाली प्लॉट और सन्नाटा। मोबाइल पर मैप देखते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक मैप ने बाईं तरफ मुड़ने का इशारा किया। मैंने बाइक मोड़ ली। यह एक तंग गली थी जिसके दोनों तरफ टूटी हुई दीवारें, मलबा और झाड़ झंखाड़ था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, मैप पर लिखा आया, यू हैव अराइव्ड। मैंने बाइक रोक दी। सामने जो दिखा वह अजीब था। यह घरों की पिछली साइड लग रही थी। सामने एक पुराना सा गेट था जिस पर जंग लगा हुआ था। दीवारों पर जमी मिट्टी, नीचे सूखे पत्ते और माहौल ऐसा जैसे यहाँ महीनों से कोई आया ही न हो। मैंने दोबारा कस्टमर को कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लगी। दिल में सोचा, अभी तो कह रहा था सामने से आना और अब फोन ही नहीं उठा रहा। उसी पल मुझे अपने पीछे से हल्की हल्की बातों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर छत पर 2 लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। आवाज साफ नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि महसूस हो सके कोई वहां है। मैं गेट के पास जाकर धीरे से दस्तक दी, फिर साथ लगी पुरानी बेल दबाई। बेल की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे दबाया हो। बेल बजी और फिर पूरी खामोशी छा गई। न कोई जवाब, न कदमों की आहट। मैंने ऊपर खिड़की की तरफ देखा और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई साया सा हिला हो और तुरंत गायब हो गया।
मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत राइडर ऐप खोली तो देखा कि कस्टमर ने इमरजेंसी नोट में लिखा था, अगर फ़ोन ना उठाए तो पिज्ज़ा गेट के नीचे रख दीजिएगा, पेमेंट ऑनलाइन कर दी जाएगी। उसी समय कस्टमर की बात मेरे दिमाग में गूंज गई, पीछे वाली गली से मत आना। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं सच में पीछे वाली गली में खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने वाला घर आबाद नहीं लग रहा था, फिर भी अंदर से आवाजें। मैं पीछे हटा, दाएं बाएं देखा। एक तरफ खाली प्लॉट, दूसरी तरफ अधूरा बंगला। फिर थोड़ी देर बाद अचानक गेट के अंदर से ठक की हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने नीचे की तरफ कोई छोटी चीज फेंकी हो। मैंने झुककर अंदर देखा तो सिर्फ अंधेरा, मिट्टी और सूखे पत्ते। कोई जानवर तक नजर नहीं आया। मैं सीधा हुआ ही था कि ऊपर से एक और आवाज आई, एक धीमी दबी हुई हंसी। यह हंसी किसी आम इंसान जैसी नहीं थी, ऐसी जैसे कोई बहुत दूर से या किसी बंद कमरे में मुंह दबाकर हंस रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर ऊपर खिड़की की तरफ देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था। उसी पल मुझे महसूस हुआ, यहां ये अकेला नहीं हूं। मैं वहीं खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंड अब महसूस ही नहीं हो रही थी, हालांकि हवा वैसी ही बर्फ जैसी थी। हाथ कांप रहे थे और दिमाग बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, यह जगह ठीक नहीं है, यहां नहीं रुकना चाहिए। मैं तेजी से बाइक की तरफ बढ़ा और मोबाइल निकालकर दोबारा कस्टमर को कॉल मिलाई। काफी देर तक रिंग जाती रही, फिर अचानक कॉल कनेक्ट हो गई। हेलो। दूसरी तरफ वही आदमी था। मैंने उससे कहा, सर मैं लोकेशन पर हूं, लेकिन मैप मुझे पीछे वाली गली में ले आया है। सामने एक बंद सा घर है, गेट पर जंग लगा है। मैंने बेल भी दी, कोई बाहर नहीं आया। उधर कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर उसने बहुत गंभीर लहजे में पूछा, आप पीछे वाली गली में खड़े हैं? मैंने कहा, जी सर, वहीं गेट के सामने। उसकी आवाज बदल गई, रोहित भाई, आपको किसने कहा था बेल देने को? मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। सर, मुझे लगा शायद यही आपका घर हो, अंदर से आवाजें भी आ रही थीं। मेरी बात काटते हुए लगभग चीख पड़ा, अभी तुरंत वहां से हटो, सीधे आगे जाकर गली क्रॉस करो और मेन रोड पर आ जाओ। मैं अभी पहुंच रहा हूं, वहां बिल्कुल मत रुकना। मैंने घबराकर पूछा, सर हुआ क्या है? उसने बस इतना कहा, बाद में बताऊंगा, मेरी बात मानो और तुरंत निकल जाओ। कॉल कट गई। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बाइक स्टार्ट की और मुड़ने ही वाला था कि अनजाने में मेरी नज़र एक बार फिर उस गेट की तरफ चली गई। और इस बार मुझे साफ साफ दिख गया, गेट की जाली के पीछे एक लंबा सा साया खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्थिर। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ हल्का सा सफेद, जैसे कोई चेहरा हो या कोई कपड़ा। वह हिल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से वहीं खड़ा, बस मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और पूरी ताकत से बाइक घुमाकर वहां से निकल गया। मैं मेन रोड पर आकर रुका। वहां थोड़ा खुला इलाका था, कुछ घरों में लाइटें जली हुई थीं। मैंने हेलमेट उतारा, सांस तेज थी, हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। गाड़ी तेजी से पास आई और मेरे सामने रुक गई। करीब 45 साल का एक आदमी बाहर निकला, जैकेट, मफलर और चेहरे पर अजीब सी घबराहट। आप ही पिज्जा राइडर हो? मैंने कहा, जी सर। उसने तुरंत पीछे वाली गली की तरफ देखा, जैसे कुछ पक्का कर रहा हो। आप वहीं खड़े थे ना, पीछे वाली गली में? जी सर। मैंने उसे पूरी बात बता दी, बैल, आवाजें, हंसी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह बोला, बस इतना काफी है, आप बहुत देर वहां रुक गए थे। उसने जल्दी से पिज्जा लिया, पैसे दिए और ऊपर से टिप भी दी। फिर मुझे थोड़ा साइड में ले जाकर बोला, बेटा शायद तुम्हें नहीं पता, जिस घर के सामने तुम खड़े थे ना, वहां पहले घर था ही नहीं। वहां एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जब हमने यह प्लॉट खरीदा था,
मोहल्ले के बुजुर्गों ने मना किया था कि उस पेड़ को मत काटना। कहते थे वहां कुछ रहता है। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, हमने किसी की नहीं सुनी। निर्माण शुरू हुआ और सबसे पहले वही पेड़ काटा गया। उसी दिन से परेशानियां शुरू हो गईं। मजदूर कहते थे कि रात को कोई ऊपर से देखता है। कभी सीढ़ी अपने आप हिलती, कभी औजार गिर जाते। एक मिस्त्री ने कहा कि उसने आधे कटे पेड़ पर एक औरत जैसा साया देखा और फिर वह गायब हो गया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। घर बन गया, हम शिफ्ट हो गए। वह बोला, शुरू में सब ठीक था। फिर रात को छत पर कदमों की आवाजें आने लगीं। किचन में बर्तन हिलते, दरवाजों के हैंडल अपने आप हिलने लगते। बच्चों ने कहना शुरू किया कि रात को कोई उनके कमरे में बैठकर सांस लेता है। लाइट ऑन करो तो कोई नहीं होता। मैंने बेख्तियार पूछा, फिर आप लोगों ने क्या किया? वह बोला, फिर हमने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने कहा, जिस जगह घर बनाया है वहां पहले एक परिवार रहता था, जिसका ठिकाना हमने उजाड़ दिया। कुछ दिनों तक जिक्र और सूरह बकरा पढ़ी गई तो हालात कुछ बेहतर हुए, लेकिन पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुए। उसने गहरी सांस ली। आखिरकार हमने वह घर छोड़ दिया। जो भी वहां आया ज्यादा समय नहीं रुका। अब वह घर बंद पड़ा है और रात को जो भी उस गली से गुजरता है कुछ न कुछ जरूर महसूस करता है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, इसीलिए मैं हर राइडर से कहता हूं, पीछे वाली गली मत लेना, क्योंकि हम तो वहां से चले गए, मगर जो वहां था वह शायद आज भी वहीं है। मैं खामोशी से सिर हिलाता रहा। मेरे दिमाग में वह हंसी, वह साया, वह गेट सब घूम रहा था। उस रात के बाद मैंने कभी उस सोसाइटी में रात की डिलीवरी स्वीकार नहीं की, और आज भी जब कहीं कोई सुनसान गली देखता हूं तो एक ही आवाज दिमाग में गूंजती है, पीछे वाली गली से मत आना।